हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। मैं पिंकी स्वागत करती हूं आप सभी का यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भीम अकेडमी 91 पर। फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। आज का टॉपिक है विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान। ओके, अध्याय नंबर 13 है। या आपके रीट, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, टीचिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें भी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है, तो उसके लिए ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। तो समावेशी शिक्षा क्या होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना क्या होता है, समावेशी शिक्षा होता है। फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा में चाहे जिस भी जाति, वर्ग, धर्म से बालक आता है उसको समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं शिक्षा के। ओके फ्रेंड्स, भारत विविधता से परिपूर्ण एक विशाल देश है जिसमें जाति एवं संप्रदाय, रीति रिवाज, आर्थिक सामाजिक स्थिति आदि अनेक आधारों पर यहाँ विविधता देखने को मिलती है। ओके, भारत में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, जैसे उनकी जाति, धर्म और रीति रिवाज क्या होते हैं, आर्थिक स्थिति क्या होती, अलग अलग होती है। भारत में क्या है, विविधता देखने को मिलती है। ओके, तो उन सभी बालकों को क्या है, एक समान शिक्षा उपलब्ध कराना क्या होता है, समावेशी शिक्षा होता है। ओके, जैसे कि निर्धन, वंचित, पिछड़ी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों से है। भारतीय समाज के निर्धन, पिछड़े, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर सामान्य वर्ग से काफ़ी कम होती है। ओके, सामान्य दर से काफ़ी कम पाई जाती है। इन वर्गों के द्वारा उद्धार के लिए, यानी कि उनका लाभ देने के लिए यह आवश्यक है कि उनके बच्चों को सामान्य वर्गों की तरह शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। जिस प्रकार से जो पिछड़े तबके के लोग होते हैं, जिनकी अनुसूचित जाति या जनजाति के बच्चे होते हैं, उनको भी समान रूप से अगर शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी तो उनको भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। ओके, तो उनको भी समान अवसर मिलने चाहिए। समावेशी शिक्षा ये कहती है कि जितने भी, चाहे वो जिस जाति के हों, धर्म के हों, जैसे चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, उनको सभी को क्या है, एक ही प्रकार से, एक ही समय पे, एक ही तरीके से शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ओके, उनको भी समान अवसर मिलने चाहिए। समावेशी क्षमता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें प्रतिभाशाली, पिछड़े एवं विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है। फ्रेंड्स, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, चाहे वो विकलांग हो या किसी भी प्रकार से वो दिव्यांग हो। ओके, और चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो पिछड़े बालक हो या फिर चाहे मंदबुद्धि बालक हो, उनको सभी को एक समान बच्चों के साथ शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। ओके, तो आइए जान लेते हैं कि समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करती है। ओके, जिससे सभी संस्कृतियों को साथ मिलकर आगे बढ़ने का समुचित अवसर मिलता है। फ्रेंड्स, चाहे वो जिस भी संस्कृति का बच्चा हो, उसमें क्या होता है, सभी को एक साथ शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा में क्या होती है, विविधता को प्रोत्साहित दिया जाता है। चाहे वो किसी भी संस्कृति को मानने वाला हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबको एक समान शिक्षा देने का उसमें अवसर मिलता है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। ओके, और आज की ये हमारी क्लास भी क्या है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएगी, क्योंकि इसमें हम किसी का भेदभाव नहीं कर रहे हैं कि कौन किस जाति का है, सबको समान शिक्षा इसमें मिल रही है। ओके, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। ओके, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले, जो भी शैक्षिक आवश्यकता वाले बालक होते हैं, उनको प्रवेश से नहीं रोकना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, बच्चों के जीवन के हर क्षेत्र में, वह चाहे स्कूल में हो या बाहर शिक्षा में, सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी
की आवश्यकता है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की आर्थिक सामाजिक स्तर का अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों के प्रति संवेदनशीलता। ओके, विद्यार्थियों के लिए उनका लगाव और विद्यार्थियों की क्षमताओं का ज्ञान, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षक की आर्थिक सामाजिक स्तर का महत्व नहीं होता है इसमें, क्योंकि इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों के प्रति उनकी संवेदनशीलता, यानी कि उनका व्यवहार। ओके, विद्यार्थियों के लिए उनका लगाव और विद्यार्थियों की क्षमता का ज्ञान। एक शिक्षक को विद्यार्थियों से क्या होना चाहिए? लगाव होना चाहिए, और उनकी क्षमताएं जो उनके अंदर कमियां हैं उनका क्या होना चाहिए? उन्हें ज्ञान होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। तो फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा आप क्या है समझ गए, और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं अच्छे से समझ लिए। अब जान लेते हैं कि समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। ओके, असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाना, असमर्थ या अक्षम बालकों की समस्या का पता लगाकर उनके निवारण का प्रयास करना, ताकि उनका समुचित विकास हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, जो बच्चे असमर्थ हैं, ठीक है, सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से उनको क्या है? मुख्य धारा में लाना, उनको भी शिक्षा में शामिल करना, ठीक है, उनकी समस्याओं का पता लगाकर उनका निवारण करना, उनको क्या करना है? निवारण करके फिर उनको शिक्षा दिलाना है। ओके, ताकि उनका भी सर्वांगीण विकास हो सके, उनको भी प्रॉपर रूप से शिक्षा मिल सके। ओके, नेक्स्ट है बालकों में जागरूकता एवं उत्सुकता की भावना का विकास करना। फ्रेंड्स, बालकों को क्या करना है? जागरूक करना है, उनको प्रोत्साहित करना है। ओके, जिससे वह प्रखर बन सकें। सभी बालकों को शिक्षा देकर देश की प्रगति में उनकी मानव संसाधन क्षमता का उपयोग करना, क्योंकि फ्रेंड्स एक ही धर्म या एक ही जाति के बच्चे अगर पढ़ लेंगे तो भी प्रगति नहीं होगी। हमें सबको समान रूप से शिक्षित करना है, क्योंकि देश में सभी की भागीदारी जरूरी है, ठीक है। इसलिए देश की प्रगति में उनका भी योगदान होना चाहिए, चाहे वो जिस भी कैटेगरी से आते हों, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे वो प्रतिभाशाली हों, चाहे वो किसी भी जाति या संस्कृति के हों, उनको समान रूप से हमें प्रोत्साहित करना है और उनको हमें शिक्षा देना है। ओके, नेक्स्ट है शिक्षक के क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा, बालकों को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना। फ्रेंड्स, हमें लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना है और बालकों को क्या करना है? स्वावलंबी बनाना है और आत्मनिर्भर बनाना है। ओके, नेक्स्ट है अध्ययन के दौरान सभी बालकों की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करना। फ्रेंड्स, जब आप टीचिंग कर रहे हो उसके दौरान ही हमें क्या है, बालक अगर उनके अंदर कुछ भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं, कुछ वो पूछ रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? हमें उसी टाइम में उनका सॉल्यूशन देना चाहिए, ताकि उनके विकास में बाधा उत्पन्न ना हो सके और बालकों में नैतिक मूल्यों का संचार होना चाहिए। ओके, नैतिक मूल्यों का संचार कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट है निर्धन एवं पिछड़े बाल वर्ग के बच्चे एवं उनकी शिक्षा। जो निर्धन बच्चे होते हैं और पिछड़े वर्ग के बालक होते हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए और क्या क्या उनमें कमियां रह जाती हैं, जो वो अच्छे से वो उनका विकास नहीं हो पाता है। ओके, सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स निर्धनता, क्योंकि जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अक्षम नहीं होता है। जैसे भोजन, अगर एक पर्सन क्या है, एक व्यक्ति क्या है, निर्धन है, तो उसमें क्या होगी, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होता है। जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास तथा शिक्षा भी मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से ये है। अब एक निर्धन व्यक्ति क्या है, इन सब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं कर पा रहा, तो वो शिक्षा कहाँ से प्राप्त करेगा। ओके, इसलिए सरकार ने क्या किया है, कुछ नियम बनाए हैं। शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किए जाने के बाद से बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा रही है, किंतु निर्धनता के कारण अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम पर
काम पर भेज देते हैं, जिससे उनके विकास में बाधा उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स, निर्धनता के कारण क्या होता है, अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, वो काम पर भेज देते हैं। इसलिए बालकों का क्या है, सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है, उनके विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया, तो 2009 में आया। सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर बल देता है। समाज के पिछड़े एवं निर्धन वर्ग की आवश्यकताओं को देखते हुए ही मध्याह्न भोजन स्कीम को लागू किया गया, ताकि भूख को शिक्षा से दूर रहने का बहाना ना बनाया जाए। ओके, एवं अभिभावक भी बच्चे को काम पर भेजने के बदले स्कूल में भेजें, क्योंकि फ्रेंड्स पहले क्या होता था, भूख की वजह से बच्चे स्कूल नहीं आते थे। इसलिए सरकार ने उन्हें मध्याह्न भोजन स्कीम के जरिए उन्हें क्या किया, भोजन प्रोवाइड किया, ताकि बच्चे स्कूल आएँ और अपने काम पर ना जाएं। ओके, और उन्हें